तुम अपना दिन कैसे प्लान करती थी या तुम्हारा शेड्यूल कैसे दिखता था? तुमने कोई टारगेट सेट करे थे अपने लिए डेली या मंथली? हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रैटेजाइज योर प्रेप इज माई क्वेश्चन. कंसिडरिंग आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट तो मेरा डे उतना हेक्टिक नहीं होता था, मतलब सिंपल. And because of COVID, you must have been at home. ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, सो दैट वाज नॉट मच हेक्टिक. Yeah. तो व्हाट आई डिड वाज मैं लाइव क्लासेस से स्टार्ट करती थी, लाइक 7:30 से क्लासेस स्टार्ट होते थे. 7:30 AM? नहीं, PM 7 in the evening. अच्छा, my class, okay. Okay. 7:30 PM the VARC class, then I used to have dinner and then I used to do that 10 to 12 QA class. ठीक है. And then there was a quiz on an academy, that quiz feature. I used to do one quiz and participate in that quiz. Every day? Yes, that was the class quiz, so I used to participate in that. And then I used to do my self-study. Okay. कि 2 RCs and there were many groups like as so उस पे questions post होते थे. I used to solve all of them. Doubts and हाँ, तो polls. group study helped me a lot. मतलब कोई मुझसे doubt पूछता था तो I used to take it as a challenge कि मेरे को बताना है. मुझे नहीं आता है तो मैं पढ़ के बताती थी उसको कि ऐसे करना है ये क्वेश्चन, तो वो मेरा भी टॉपिक रिवाइज हो जाता था एंड आई यूज्ड टू हेल्प द अदर पर्सन एज वेल. तो दैट वाज आल्सो अ प्लस पॉइंट, मतलब फैक्टर इन माय प्रिपरेशन. एंड फिर हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए 2 RCs एंड वॉट एवर क्वेश्चंस आर पोस्टेड ऑन द ग्रुप, सेट्स और QA के क्वेश्चंस. Okay. QA के क्वेश्चंस हालांकि क्विज में प्रैक्टिस हो जाते थे, तो ऐसे पर्टिकुलरली मैंने QA के क्वेश्चंस तो अलग से नहीं करे. हाँ, मॉक्स में जाके और वीक टॉपिक्स के लिए किए थे. Okay. और दैट वाज द डे. फिर अराउंड आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 4 to 5 in the morning. Okay, you're a night owl. Yes, I'm a night owl. फिर I used to wake up at 11 and have lunch and see if I need to do some college assignments or revise few topics and then start again with the classes at 7:30. Okay, Yes. so that's how your day looks. And pretty interesting. this was a particular day when I don't have to give mocks initially, जब mocks नहीं देने शुरू किए थे. बट फिर मॉक्स 1-2 से शुरू किया पहले कि आई स्टार्टेड, मतलब मार्च में एक मॉक देख के देखा फुल लेंथ. हाँ जी, फुल लेंथ मॉक कि कैसे चल रहा है परफॉर्मेंस. फिर अप्रैल में 2 to 3 मॉक्स एंड देन आई इंक्रीज इट ग्रेजुअली. यस, मतलब आई स्टार्टेड विद 1 mock, 2 to 3 mocks and then go to 6 to 8 and then in October, November I used to give on alternate days. So How many mocks have you taken? around 60 I have given. 60? Yes. That's huge. Okay, what mocks did you take? I took the mocks of time, CL and IMS. And So you took 60 mocks. अभी now I know कि वहाँ कंप्यूटर के सामने anxiety क्यों नहीं हो रही है. 60 mocks दिए हैं तो 61st देने में क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो That's amazing. mocks is Lot of hard work. And 60 full length mocks is huge. No, you have given the viewers a benchmark now. another point classes की बात से कि it is important to stay focused in the class. आप अगर Very important. अगर आप distract हो रहे हो ऑनलाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम हाँ इसे जी. इलेबोरेट कर सकती हो कि if we are not focused and distracted and then we ask again कि ask the educator to repeat, तो वो बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपको भी नहीं समझ आएगा वो वापस. तो दैट इज अ पॉइंट कि आप फोकस्ड रहो क्लास में एंड स्पीक सेंसिबल थिंग्स. मतलब अगर इफ वी कीप चैटिंग इन द कमेंट बॉक्स तो वी आर नॉट स्टडिंग. I think I say this very often in the class and a lot of students don't even like it, but मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि तुम लोग चैट कैसे कर रहे हो unless you genuinely have a doubt, because आपका हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए. आपका हाथ कीबोर्ड पे जाता कैसे है? आपका हाथ कीबोर्ड पे तब जाना चाहिए जब आपको genuinely कोई क्वेश्चन पूछना है. और अगर आप ये करते हो तो मुश्किल से in a 2-hour class you might have like 3 messages to send, not more than that. Considering that you are with an educator you trust and you like and you understand from them, so I think very very important. तो ऑनलाइन में खुद को फोकस्ड रखना, कंट्रोल रखना, एक restrained approach रखना will definitely help you. That's great. So 60 mocks, popular ones, Unacademy quizzes, increasing the frequency in the later months, and शुरुआत में concept building and attending live classes. Anything else that you would like to add? In October to November, the last phase, all I did was giving mocks and analyzing them. So my day Very was important. like Analysis. I used to give a mock and then analyze that. I used to give the next mock only when I have analyzed the first one. I think this needs to be underlined. You're taking the next mock after you've analyzed the previous one. आपने 60 लिखे हो या 6 लिखे हो, अगर आपने बिना एनालिसिस के मॉक आफ्टर मॉक आफ्टर मॉक करा तो इट्स लाइक यू आर मेकिंग द सेम डिजास्टर्स रेसिपी इन योर किचन एवरी डे.
जब एक बार आपका रेसिपी खराब हो गया तो पहले किसी से पूछ लीजिए कि मैं कहाँ क्या गलत कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिए दैट वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, और उसको लर्निंग को अप्लाई करो नेक्स्ट मॉक में। तो एक तो वो मॉक वेस्ट नहीं होगा, आई एम श्योर यू स्पेंडिंग योर हार्ड अर्नड मनी ऑन मॉक्स, तो वो मॉक वेस्ट नहीं होगा, प्लस आपको दिखेगा कि जो मेरे लर्निंग्स हैं मैं उसको अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, और नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर आप हेल्प ले सकते हैं अपने एजुकेटर से, मेंटोर से, बुक से, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल।